क्षमा कीजिए, मैं पहले कोशिश में मीरा को नहीं मार पाई, लेकिन दूसरी कोशिश बेकार नहीं जाएगी। आज मीरा की मौत होगी और आपकी रुद्र प्रताप से शादी। माँ, आज मुझे आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। तुमने काम ही इतना मुश्किल चुना है, आशीर्वाद तो चाहिए ही होंगे ना। हीरा, तुम श्योर हो? पाब्लो, क्या कर रहा है? ये तो खराब हो गया था ना? नहीं ठाकुर माँ, शायद सिस्टम में कोई एरर था या आपकी डाकिनी ने कुछ कर दिया। मजाक मत कर पाब्लो, डाकिनी किसी की नहीं होती। देख, मैंने सिस्टम रिस्टार्ट कर दिया ठाकुर माँ। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद पता चल जाए हुडी वाला गुंडा था कौन। क्या हुआ? जी बात है ठाकुर माँ, ना उस गुंडे की घर में आने की कोई फुटेज है, ना घर से जाने की। हे देवी माँ, इसका मतलब वो खूनी अभी तक इसी घर में है। मैं यहाँ दादा को बता के आता हूँ। तो बाकी सबको बता, आयन को मैं बताती हूँ। डाकिनी बहुत स्मार्ट है, हर काम छुप के करिए, कभी सपनों में आके, कभी सेवक से बुरे काम करवा के। लेकिन डाकिनी की कमजोरी है रुद्र प्रताप। जिनके लिए 100 साल से संसार नहीं छोड़ा, उन्हें कैसे छोड़ दूं? ये मेरे राजा साहिब हैं। रुद्र प्रताप की जिंदगी में डाकिनी की कोई जगह लेना चाहे ना, तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाऊंगी, जिससे उसे सामने आना पड़े। पर ऐसे खुद बलि का बकरा बनके? हीरा, ये बहुत डेंजरस है। हक की माँ ने अपना बलिदान देके मिस्टर चौधरी की जान बचाई। मेरी माँ ने उस बलिदान को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान गंवाई। अब मेरी बारी है बौधी। मेरी जान जाती है तो जाए बौधी, लेकिन आज मैं सबके सामने अपनी माँ की सच्चाई प्रूव करके रहूंगी। लाडू, आप ईशान ने दीदी तो डांट हो दे। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि अगर मैंने ईशानी को पूजा में आने से रोका तो डांट तो मुझे ही पड़ेगी। आप तो इतने बड़े हैं, तो आपको कौन डांटेगा? क्या मंशा देवी, क्योंकि हर बेटी में देवी का वास होता है और देवी को देवी की पूजा में आने से कोई नहीं रोक सकता। आजा बेटा, तू भी सजा, आजा, आओ। दादू, हम मंसा देवी की पूजा क्यों करते हैं? आओ बताता हूँ, आओ बेटा। एक बार की बात है, जब सागर मंथन हो रहा था तो सागर से ढेर सारा हलाहल विष निकला था। इतना विष जो संसार को खत्म कर सकता था, लेकिन शिवजी ने संसार को बचाने के लिए वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। ओह नो! कहानी वहां खत्म नहीं हुई बेटा। वो विष इतना जहरीला था कि शिवजी से भी कंट्रोल नहीं हुआ। ये क्या हुआ? फिर मंशा देवी आई, उन्होंने शिवजी को बचा लिया, उनके कंठ से सारा जहर निकाल लिया और शिवजी को बचाकर मंशा देवी ने भगवान में हमारा विश्वास और बढ़ा दिया। इसीलिए हम मंशा देवी की पूजा करते हैं कि किसी ना किसी रूप में आकर हमारी श्रद्धा और विश्वास की रक्षा करती रहे। तुम मेरे परदादा से इतनी इंप्रेस क्यों?
कि तुमने मुझे उनके कपड़े पहना दिए, उनके जैसा बना दिया, ये मूंछ लगा दी, बाल लगा दिए। मुझे नहीं जानना कि तुमने ऐसा क्यों किया है। कुछ ही घंटों की मेहमान हो तुम इस घर में। मैंने तुमसे वादा किया है ना 15 मिनट का, जो करना है कर लो। हो गया सब कुछ या कुछ और भी बाकी है? 15 मिनट में से तुम 3 मिनट वेस्ट कर चुकी हो। क्या करवाना चाहती हूँ मुझसे? डांस। हमें सॉन्ग पे बस डांस करना है मिस्टर चौधरी। What nonsense! मिस्टर चौधरी रुकिए प्लीज। बिल्कुल भी नहीं। तुम ये डांस करके क्या साबित करना चाहती हो? तुम्हारी माँ क्रिमिनल नहीं है? उन पर लगा क्रिमिनल होने का दाग तुम हटाना चाहती हो ये डांस करके? आप मेरी बात तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हारे और ठाकुमा की वजह से मुझे रात में टाकरी के सपने आते हैं। मुझे तुम्हारे किसी प्लान का हिस्सा नहीं बनना। That's it. आपने प्रॉमिस किया है मिस्टर चौधरी, बस 15 मिनट। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना तो ना सही, पर आप मुझे एक मौका तो दे सकते हैं ना। मैं झूठी हूँ, धोखेबाजू जो भी है ठीक है, मैं अपनी गलती मान के ना चुपचाप आपकी लाइफ से चली जाऊंगी, यही चाहते हैं ना। उसके बाद मेरे साथ जो हो सो हो, आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि अब मैं जानता हूं कि तुम फ्रॉड नहीं, तुम सिर्फ एक बेवकूफ बेटी हो। किसी अपने को खोने का दर्द हम अलग तरह से प्रोसेस करते हैं। तुम ये बात मानना नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ कुछ गलत कर सकती है, लेकिन ये बात मान चुकी हो कि उनकी बनाई हुई हॉरर स्टोरी एकदम सच है। उन्होंने जो कुछ भी तुमसे कहा उसे तुम सच मान चुकी हो। उन पर लगा दाग मिटाने के लिए तुम यहां पर खून बहा रही हो। उनकी इज्जत लौटाने के लिए यहां पर रोज बेइज्जती सहन कर रही हो हम सबके सामने। कम ऑन यार। पर तुम्हें एक बात बता देता हूं मैं, जब तुम्हें पता लगेगा ना कि तुम्हारी मां सही नहीं है, उन्होंने गलत किया है, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा, तुम्हारा दिल टूट जाएगा, बुरा लगेगा तुम्हें। मेरा दिल टूटे, भरोसा टूटे या मेरी टांग टूटे, आपको उससे क्या फर्क पड़ता है मिस्टर चौधरी? दस मिनट है तुम्हारे पास। क्या हुआ? दर्द हो रहा है तुम्हें? कहीं तुम्हारे स्टिचेस तो निकल गए? दिखाओ। मुझे रोकिए मत। मैं क्या पागल हो क्या तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं कहूँ डाकू गब्बर सिंह है, मैंने किसी को गन पॉइंट पे रखा हुआ है, किसी की जान बचाने के लिए अपना खून बहाकर डांस कर रही हो। दिखाओ मुझे। थैंक गॉड। ठीक है एकदम।
मैच यहाँ पे आज को गया और तुम डांस कर रही हो? नहीं नहीं नहीं, आप म्यूजिक बंद नहीं कर सकते। नहीं। डोंट वरी मिस्टर चौधरी, आपको कुछ नहीं करेंगे। अयान, अयान, संभाल के, संभाल के। क्या होला? सब लोग ठीक है ना? कोयल पाब्लो कहाँ है? मैं इधर ही हूँ दादा। पाब्लो, हाँ, इधर ही। माँ, माँ कुठाए? ये लो, ठाकुमा भी आ गई। आ गई। ठाकुमा आप ठीक है ना? इतना तेज सा वैसा भूकंप क्या पहन रखा है? ये कॉस्ट्यूम पार्टी करने का टाइम नहीं है दादा। आपको ठाकुमा ने बताया नहीं कि मिस घोष का अटैकर अभी भी घर के अंदर है। What? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सारे सीसीटीवी कैमरास चेक किए दादा, एंड उस अटैकर के घर से बाहर जाने का एक भी फुटेज नहीं है। हे भगवान, मतलब वो खूनी यही गई है? चिट्ठियों वो यहीं कहीं नहीं है। आई थिंक मैंने उसे देखा। आप एक काम कीजिए, आप लोग सब साथ में रहिए। मीरा तुम किस मीरा कहाँ गई? मीरा माँ, मीरा मीरा माँ ईशानी, मीरा अभी आ जाएगी, ऐसे डरो मत प्लीज। मुझे मीरा माँ नहीं है तो मुझे डर तो लगेगा ना बहुत। मुझे मीरा माँ के पास जाना चाहिए। ईशानी, मुझे लगता है मिस्टर चौधरी ने डाकिनी को देख लिया है। अब उन्हें मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा। ठाकुमा, आपने सुना? मिस्टर चौधरी ने डाकिनी को देख लिया है। आप मुझे कहाँ लेकर जा रही है? हमें बाकी फैमिली के पास जाना चाहिए ठाकुमा। हम फाइनली सबका भरोसा जीत सकते हैं। ठाकुमा, मुझे मीरा माँ के पास जाना है। अयान मीरा को लेने ही गया है ईशानी, वो दोनों अभी लौट आएंगे। तुम प्लीज रोना बंद कर दो। सर्वेंट हाउस में देखा, मीरा नहीं है यहाँ पर। भाईयान, मीरा माँ कहाँ है भाईयान? ईशानी है, प्रॉमिस मैं मीरा को ढूंढ लूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरी मीरा माँ खो गई है, मुझे पता है। मेरी मीरा माँ ने मुझे प्रॉमिस किया था, मुझे अकेला छोड़ के कभी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आपने मेरी मीरा माँ को खो दिया भाईयान। ईशानी रिलैक्स, कोई नहीं खोया है। मैं मीरा को ढूंढ लूंगा। पहले मुझे पिंकी प्रॉमिस करो कि तुम रोगी नहीं। पिंकी प्रॉमिस। तो स्ट्रांग हो ना? हाँ, फाइट कर सकती हो। और तुम्हें अपने वायुयान पे पूरा ट्रस्ट है। मैं मीरा माँ को ढूंढ कर लेकर आऊंगा, ठीक है? सुनो, तुम यहाँ फैमिली के साथ ही रह, ठीक? अयान कहाँ जा रहा है? बाबा मेरी बात समझिए, घर के अंदर क्रिमिनल है, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं जाकर देख कर आता हूँ। अयान मेरे ठाकुमा, आई थिंक मिस्टर चौधरी हमें ढूंढ रहे होंगे। हमें उनके पास चलना चाहिए। वो गीत तेरा नहीं था, रुद्र प्रताप तेरे नहीं है, तू उसके पास कैसे गई? ठाकुमा, मिस्टर चौधरी आपके पोते हैं, आप उन्हें रुद्र प्रताप। राजा साहब के सामने उस गीत पे नाचना तेरे किस्मत में नहीं है लड़की। नहीं, ठाकुमा, यहाँ नहीं, ये बहुत डेंजरस जगह है। प्लीज यहाँ से चलते हैं। ठाकुमा प्लीज, ठाकुमा प्लीज, ठाकुमा। ठाकुमा प्लीज, प्लीज ठाकुमा। আমি ঠাকুমা নই,
আমি सेवक मैं सिर्फ डाकिनी की सेवक हूँ। नहीं 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 ठाकुमा, डाकिनी आपको हमसे नहीं छीन सकते। ठाकुमा नहीं, ठाकुमा प्लीज। मिस्टर चौधरी, बाबलू तक, कोयल, मोदी सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी उनसे प्यार करती है ना। ठाकुमा आप तो मुझसे भी प्यार करते हैं। प्लीज प्लीज वो डाकिनी को कुछ भी कंट्रोल मत करने दीजिए ठाकुमा। ठाकुमा ठाकुमा प्लीज ठाकुमा प्लीज ठाकुमा। मिस्टर मीरा, 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 मीरा कहाँ हो तुम? मैं मीरा माँ को ढूंढने जा रही हूँ। नहीं ईशानी, रुको यहीं पे। नहीं, मुझे मीरा माँ को ढूंढने जाना छोड़ो। ईशानी, तुम्हारा अंदर जाना ठीक नहीं है, हम सबको यहीं रुकना चाहिए। बिल्कुल नहीं भाभी, हमें अंदर जाके मिस घोष को ढूंढना चाहिए। हम यहाँ पर रहकर उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। हम वैसे भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे पाब्लो। भाभी, तो मीरा माँ की मदद कौन करेगा? कोई जो सबकी मदद करती है। हम मनसा देवी की पूजा करेंगे। आहा, पूजा करेंगे? पूजा करने से संकट दूर हो जाएगा? नहीं, हम पे ही रहेगा। लेकिन पूजा करने से भगवान को भी तो चिंता होगी। मुहूर्त का समय हो गया, मैं दिया जलाती हूँ। जी। ठाकुमा प्लीज, नीचे सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। वो मनसा माँ की पूजा का मुहूर्त शुरू हो गया। प्लीज नीचे चलिए ना। ये मेरे नीचे जाने का नहीं, तेरे ऊपर जाने का मुहूर्त है। वो भी मेरे राजा साहब के साथ। नहीं, फोन भी नहीं उठा रही है, ना मैसेज का जवाब दे रही है। किसी भी लाइव लोकेशन तो भेज सकती है ना मीरा। घबराओ मत ईशानी, मनसा देवी हर जहर को काटने वाली विषहारिणी है। भगवान शिव की मानस पुत्री है और इस पूरे सृष्टि की रक्षक है। मेरी मीरा माँ भी इस सृष्टि में आती है। हाँ, इसलिए मनसा देवी तुम्हारी मीरा माँ की रक्षा जरूर करेगी। वो मेरी मीरा माँ की रक्षा करने आएंगी? हाँ बेटी, जरूर आएगी। हर लड़की के अंदर एक देवी का वास होता है, और अगर मनसा देवी खुद नहीं आ पाई तो भी वो मीरा के अंदर की सोई हुई शक्ति को जरूर जगाएंगी।
तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस वो शक्ति ना बहुत गहरी नींद में ना सोई हो। मंजा देवी, मेरी मीरा माँ को प्लीज वापस ले आओ। आज तो नहीं बचेगी। तो मार डाल मुझे, क्योंकि मुझे मर के भी मुक्ति मिलेगी और तुझे मुझे मार के भी कुछ नहीं मिलेगा। तू 100 साल जली है ना, तू 1000 साल भी जलेगी तब भी कोई शादी, कोई लग्न नहीं होगा, क्योंकि डाकिनी के हिस्से में राख आती है, राख ही आएगी, कुमकुम नहीं। ये सब क्या है राजा साहब? राजा रुद्र प्रताप का खजाना है मधुमती। आज हमारे पास सिर्फ 2 बोरी अनाज और एक जान है, लेकिन ये जो कुछ भी है सिर्फ तुम्हारा है। आज हमारा भेष राजा की तरह है, लेकिन हमारा भाग्य फकीरों की तरह। क्या तुम हमारे भाग्य के साथ अपना भाग्य जोड़ोगी? क्या तुम हमसे ब्याह करोगी? आपने कह दिया, समझिए हमारे भाग्य जुड़ गए। मैं आपसे ब्याह करूंगी राजा साहब। एक क्या, मैं 7 जन्म के लिए आपकी हूँ राजा साहब। चाहे 100 बरस बीत जाए या 1000, राजा साहब को अपना वादा निभाना ही पड़ेगा। 2 दिन बाद अमावस पर हमारी शादी है, लेकिन वो शादी देखने के लिए तू नहीं होगी। जल्दी कर डाकिनी, मार दे मुझे, क्योंकि मेरी मौत से मेरी माँ का सच सामने आएगा। अयान राजपारी छोड़ के चले जाएंगे और तेरी शादी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मैं तुझे नहीं मारूंगी, तुझे तेरी ठाकू माँ मारेगी। सेवक,
मनसा देवी की जय। ठाकुमा कहाँ है? वो सीसीटीवी रूम में थी, दादा को अटैकर के बारे में बताने ही जा रही थी, पर शायद बता नहीं पाई क्योंकि तब तक मिस होश भी खो गई थी। डाकिनी, उसे सेवक मिल गया है। जैसे वो ड्राइवर को वश में करके उसने कोयल की किडनैपिंग कराई थी, उसे नया सेवक मिल गया जो मुझे मारना चाहता है। ठाकुमा भी आ गई। ठाकुमा आप ठीक है ना? कभी नीचे मनसा देवी की पूजा करे। देर मत कर सेवक, खत्म कर दे इसे। डाकिनी ने मेरी जान ली, इसकी वजह से मेरा आयान बिना माँ के बड़ा हुआ। इसका साथ मत दीजिए। परिवार से बड़ा कोई जादू नहीं होता माँ, कोई जादू नहीं होता। आपको आपके परिवार की सौगंध, डाकिनी का माया जाल तोड़ दीजिए। मीरा, मीरा, मेरे बच्चे, उठ, उठ, मीरा उठ, उठ, चल, चल, उठ, 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 यहाँ से चल, जल्दी, जल्दी, चल, उठ, जल्दी चल। मैंने मीरा को पूरे घर में देखा, कहीं नहीं हो। मिस्टर चौधरी, आयान, माफ करते मीरा, मैंने जो कुछ भी किया अनजाने में किया है। मिस्टर चौधरी वो यहाँ है। ठाकुर, मैंने बताइए ना। हमें बता। आराम से, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा आपको। ये कैसे हुआ ये? ठाकुर, आप कुछ मत बोलिए, कुछ नहीं होगा आपको, आपको कुछ नहीं होगा। ठाकुर मीटर देखिए, ठाकुर मीटर देखिए, कुछ नहीं होगा आपको। अरे एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी, फोन कर मेरा, फोन। ठाकुर मेरी बात सुनिए, आपको कुछ नहीं होगा। बाबा, अब कोई नहीं अरे जल्दी, बचा नहीं सकता। नहीं ठाकुर ऐसे मत बोलिए, मैं हूँ ना। आपको याद है मैं क्यों आया था, मैं लंदन से क्यों आया? आप मेरी बात सुन, आपको कुछ नहीं होगा। वर्षों से देवी माँ से यही मन्नत मांगती थी, मेरी उम्र मेरे बच्चों को लग जाए। डाकुआ नहीं, आपको कुछ नहीं हो सकता डाकुआ। आज देवी माँ ने मेरी
सुन ले। आप शांत रहिए रघु, अब इधर देखिए देखिए, अरे कॉल करो जल्दी। हेलो 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 राजपारी में एम्बुलेंस भेज दीजिए प्लीज, जल्दी जल्दी भेज दीजिए प्लीज। तुझे याद है तू राजपारी सफर। आपको मुझे कुछ याद है राजपारी सफारी, आप कैसे मुझे लेकर जाती थी और फिर उसके बाद ठगू हकुआ जल्दी कर मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ठाकुर माम कहाँ है? चल जल्दी चल मेरे साथ आ। ठाकुर माम कहाँ जा रहे हैं? तुझे डाकिनी का एक राज बताना है। जल्दी चल आजा। चलो 5 पे सब लोग बोलेंगे मिष्टी दोई। ओके ठीक है। रेडी। बाबा खाने की चीजों के नाम मत दीजिए, ये सुनकर शेर को भूख लग जाएगी और वो हम सब लोग को खा जाएगा। आए स्वस्तिका और नोप, कोई मेरे आयान पे नहीं हंसेगा। आया डर लग रहा है? थोड़ा सा डर लग रहा है। डर का एक रूल बताऊं? हाँ। खतरे से तब तक डरो जब तक खतरा सामने ना आ जाए। वेरी गुड। अब फोटो खींचा, उधर कैमरा है। चलो अब चलो, कोई मिष्टी दोई नहीं बोलेगा। ओके बिल्कुल नहीं। चलो रेडी होने का मन नहीं कर रहा है मीरा माँ। मैं ऐसे फंक्शन में कभी नहीं गई। ठाकुर माँ के चौथे में क्या होगा?
कि ठाकुर माँ के ऊपर फानूस गिरना बस एक एक्सीडेंट था। कोई एक्सीडेंट नहीं था बोधी, वो मर्डर था। उसने ठाकुर माँ की जान ली है। अगर डाकिनी ने गिनती शुरू की है तो वो एक बार नहीं रुकेगी, वो धीरे धीरे हम सबको मार डालेगी। तो मारा क्यों नहीं है? किस चीज का इंतजार कर रही है वो? मुझे लगता है तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी फैमिली जहां जाती है मौत को साथ लेकर जाती है। पहले मेरी पत्नी स्वास्तिका, अब मां, और न जाने अब कौन। इससे पहले कि तुम्हारी वजह से मैं अपने फैमिली के किसी और मेंबर को खो दूं, गेट आउट। आई सेड गेट आउट। रुको, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी। ये दोनों यहाँ ठाकुर माँ की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने आए हैं और प्रार्थना कर कर ही जाएंगे। इतना कुछ होने के बाद भी तुम इस लड़की की ढाल बनकर खड़ी हो? मैं इस लड़की की ढाल बन के नहीं खड़ी हूँ, ये लड़की हम सबकी ढाल बन के खड़ी है। बहू, इस घर में तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। ये मेरी मर्जी नहीं, ठाकुर माँ की मर्जी है, और इस घर में ठाकुर माँ की मर्जी चलती आई है और चलती रहेगी। चलो मीरा। इस लड़की पे भरोसा करके ठाकुर माँ ने अपनी जान गंवा दी। ठाकुर माँ की जान मीरा ने नहीं, डाकिनी ने ली है माँ। कहानियों पर भरोसा करने वाले एक दिन खुद कहानी बन जाते हैं। ऐसी कहानियों का यकीन कर रहे हो जिसका ना तो कोई लॉजिक है और ना ही प्रूफ। मीरा माँ कहती है हर चीज लॉजिक से नहीं फेथ से भी होती है। बात फेथ की नहीं है बेटा, फैक्ट की है। और फैक्ट ये है कि ठाकुर माँ की जान डाकिनी की झूठी कहानी ने ली है। जो बात हम सबने देखी है, जो बात सीसीटीवी कैमरा में ग्रैब हुई है, उस बात को हम झूठा कैसे ठहरा सकते हैं? ठाकुर माँ के ऊपर डाकिनी का वश था, उसकी सेवक बन गई थी। तुम सबको दिख नहीं रहा है क्या? हाँ? हम इस लड़की की वजह से लड़ रहे हैं। ये लड़की हमारे परिवार को बांट रही है। ये लड़की हमारी फैमिली को बांट नहीं रही है, ये उसे बचा रही है। काका, किससे? हाँ? जो है ही नहीं। उससे जो है, लेकिन आप मान ही नहीं रहे। बस कीजिए आप लोग। हम लोग यहाँ पर ठाकुर माँ की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए आए हैं। हमें लड़ता हुआ देखकर उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। कैसा लग रहा होगा उन्हें? मीरा, ईशानी, तुम दोनों प्लीज फूल चढ़ाओ। अयान, एक बाबा, हम सब जानते हैं कि मीरा को इस घर में ठाकुर माँ लेकर आई थी और वो उनके कितना करीब थी। बस प्लीज, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। प्लीज प्रे करो। आई एम रियली सॉरी। हमारे परिवार में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो आप लोग प्लीज प्रसाद लेकर जाइए। दीदी, हमें साथ चलो दे। मिस्टर चौधरी सब कुछ संभालने में लगे हैं, पर खुद को संभालना भूल गए। मतलब? उनकी आंखों में मैंने एक भी आंसू नहीं देखा है। दुख एक बहुत गहरा बादल होता है, अगर आंखों से ना बरसे तो उसका बोझ सांस तक नहीं लेने देता। तो इसका मतलब दादा अपने दर्द से बचकर भाग रहे हैं? दर्द भाग कर नहीं, बांट कर संभलता है। वो मुझे मिस्टर चौधरी से कुछ बात करनी है। तुम इस स्वेटर को ऐसे हक क्यों कर रही हो? क्योंकि ये ठाकुर माँ ने दिया था, उनकी याद आ रही है। गया नहीं, यही ठाकुर माँ की याद आ रही है। मीरा माँ कहती है कि अगर स्माइल करके याद करोगे ना, जिसको याद कर रहे हो
उसे बहुत अच्छा लगेगा। स्माइल करो। आपने उस ट्रिप के बारे में बात क्यों की थी ठाकुर? क्यों? आप क्या कम इन। अगर तुम मुझसे ये कहने के लिए आई हो कि जो कुछ भी हुआ है टाकनी की वजह से हुआ है, देन प्लीज लीव मी अलोन। मत तोड़िए। ठाकुर माँ की क्रिया में बांधी हुई मौली है, टूट जाएगी तो उन्हें बुरा लगेगा। मौली रहे या टूटे क्या फर्क पड़ता? ठाकुर माँ तो चली गई। किसने कहा ठाकुर माँ चली गई? शरीर चला जाता है पर प्यार वही रहता है मिस्टर चौधरी। ये मौली नहीं बनवानी, फट जाती है और टूट जाती है। आयान, भगवान की मौली के बारे में ऐसे नहीं कहते बेटा। मैं ठाकुमा हूँ, फंस गई, खुल गई या टूट गई तो मैं हूँ ना, मैं बांध दूंगी फिर से, ठीक है? और आप अगर चली गई तो कौन बांधेगा? फिक्र मत कर, तेरी ठाकुमा हूँ। कहीं गए तो तेरी और तेरी मौली की जिम्मेदारी किसी को देकर ही जाओगी। पता है, कोई कह रहा था कि ठाकुर माँ के ऊपर झुमटा गिरना एक एक्सीडेंट था और कोई कह रहा नहीं था। ये बड़े लोगों की बातें हैं, हमें नहीं सोचनी चाहिए। नो। क्यों नहीं सोचनी चाहिए? सत्य पता चलनी चाहिए ना। हाँ, लेकिन हमें बताएगा कौन? एक मिनट। ये मुझे बुक बताई नहीं। बुक थोड़ी ना बात करती है बुद्धू। ये बुक करती है, मैं दिखाती हूँ। बताओ बुक, मेरे साथ कौन है? रो लीजिए मिस्टर चौधरी, आंसू हमारे दुख के EMI होते हैं, किश्त तो भरनी पड़ती है। आंसू में दुख बह सकता है, गुस्सा नहीं। आपको किस पे गुस्सा आ रहा है? खुद से। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इतने साल में ठाकुमा से दूर रहा, ये सोच करके एक दिन उनके साथ मैं लंदन से वापस लौटा और वापस लौट के ये सोचा कि अपनी माँ की इस हवेली पे लगा दाग मिटाऊंगा, ठाकुमा के साथ वक्त बिताऊंगा। जो प्यार मुझे बचपन में नहीं मिला, वो कुछ नहीं कर पाया, न ठाकुमा के लिए, न अपनी माँ के लिए, न मैं अच्छा बेटा हूं, न अच्छा पोता। वो राजबाड़ी की सफारी के बारे में क्या
क्या बोल रही थी? क्यों बोला उन्होंने वो सब? वो फोटो क्या कहना चाहती थी? कैसे पूछूंगा उनसे मैं अब? आप उस ट्रिप पे ठाकुर माँ और अपने पेरेंट्स के साथ गए थे ना? तुम्हें किसने बताया? ठाकुर माँ ने? कल रात मेरे सपनों में। बुक थोड़ी ना जवाब देती है। ये तुम्हें कहाँ से मिली बुक? बागान से। चलो फिर इसको वहीं पे फेंक कर आते हैं। चलो कोयल चलो। नहीं ऐसा नहीं दीदी, हम तो पता करना है ना। मुझे लंबे स्टेशन नहीं लिखना आते, तुम पूछो ना। ठाकुर माँ कैसे मरी? फिर से वही बकवास। मैं सच कह रही हूँ मिस्टर चौधरी। ठाकुर माँ कल रात मेरे सपनों में आई थी। मुझे नहीं पता कि मैं इस बात को आपको कैसे प्रूफ करूं, पर आपने वो पीच कलर टी शर्ट एंड शॉर्ट्स पहने थे ना? तुमने ट्रिप की फोटो देखी होगी। आप डरे हुए थे। मैं छोटा बच्चा था, हम राजबाड़ी सफारी पे गए थे। टाइगर हो सकता है, कोई भी जंगली जानवर हो सकता है। और ठाकुर माँ ने आपको समझाने के लिए ये कहा था कि खतरों से तब तक डरो जब तक वो खतरा तुम्हारे सामने ना आए। हाँ, ठाकुर माँ ने मुझे बात बोली थी। और ठाकुर ने मुझे बात बोली थी, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ठाकुर माँ सच में मेरे सपनों में आई थी। उन्होंने मुझे दिखाया किस तरह आप सबने फोटो ली, और उसके बाद वो मुझे डाकिनी के बारे में कुछ बताने वाली थी, पर सपना टूट गया। पर मिस्टर चौधरी वो फोटो, उसमें कुछ था उसमें। ये फोटो है। कोई बुक कैसे किसी को मार सकती है? चलो चलो मीरा माँ के पास ये बुक लेकर चलते हैं। पहले पूछ तो लो। पूछ। तुम कौन हो? ठाकुर माँ कोई तो निशानी छोड़ी होगी। वो तुम्हारे सपने में आके तुम्हें ये सब बता रही थी। सो वियर्ड। कभी कभी चीजें लॉजिक से नहीं, फेथ से समझी जाती। ये कागज कोरा क्यों है? ठाकुर माँ मुझसे क्या कहना चाह रही थी? ठाकुर माँ के जाने का तुम्हें सदमा लगा है। पूरा टाइम तुम उनके बारे में सोच रही हो। तुम्हारा दिमाग सिर्फ उन्हीं की बातें प्रोसेस कर रहा है, और वो तुम्हें एक इमेजिनेशन दे रहा है, इसलिए तुम्हें उनका सपना है। अगर आपकी बात सच है तो इस फोटो में कागज को नहीं होना चाहिए था। अगर तुम्हारी बात सच है तो उस कागज पर कुछ तो लिखा होना चाहिए था ना। दिख रहा है क्या तुम्हें कुछ लिखा हुआ? ये देखो। मिस्टर चौधरी, मेरी ठाकुर माँ की यादें मजाक नहीं है, उनके बारे में बात करना बंद करो। इस कागज पर कुछ नहीं लिखा है। इस कागज पे कुछ लिखा है मिस्टर चौधरी। अयान और मीरा, मेरे पास समय बहुत कम है। डाकनी को पता चल गया है कि मैं उसके गुजरे कल में जाके उसका सच पता कर रही हूँ। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। पहले मुझे सेवक बनाएगी, फिर मार डालेगी। मैंने डाकनी को हमेशा के लिए रोकने का रास्ता ढूंढ लिया है। डाकनी के अवशेष हमारे घर में कहीं छुपे हैं। ढूंढ कर चला दो, डाकनी हमेशा के लिए मिट जाएगी।
लगता है चली गई। वापस आने तो फिर हाँ भी सकते। चलो। ठाकुमा ने अपनी जान पे खेलकर ये लेटर लिखा और उसके बाद भी वो मेरे सपनों में आई। मिस्टर चौधरी, अभी भी आपको ये इत्तेफाक कहानी या कोई झूठ लग रहा है? मेरे पास तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी सुपर नेचुरल एंटिटी पे यकीन करूंगा। मैं आपको यकीन करने के लिए नहीं कह रही हूँ मिस्टर चौधरी। मैं, मेरे सपने, ये कागज, ये आपको ये बता रहे हैं कि कुछ सच ना कहानियों से भी अजीब होते हैं। अब आप इस अजीब सच को मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। कुछ तो कहिए मिस्टर चौधरी। ये ले बेटा। बेटा, तुम हमेशा अपने बाबा की तरह सिर्फ लॉजिक से सोचते हो। एक बार दिल से सोच के देखो, किसी कहानी पर नहीं, अपनी दादी माँ पर भरोसा कर सकते हो ना। ठाकुमा तुम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इतनी डेस्परेट थी कि मीरा के सपने में आई। तुम उनकी अंतिम इच्छा नहीं मानोगे अयान? बऊदी, हाउ डू आई नो कि वो इसके सपने में आई भी है नहीं? ठाकुमा इसके सपने में आई थी। सपने सच नहीं होते, लेकिन वो मेरी ठाकुमा है। अगर 0.1% भी चांस है ना कि वो इसके सपने में आई, तो इसका मतलब है कि वो उनकी अंतिम इच्छा। ठीक है, मैं इस कहानी के पीछे छुपे सच तक पहुंचने की हर कोशिश करूंगा। What is this? मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे लंदन रिटर्न दादा डाकिनी में बिलीव कर रहे हैं। ऐसा मैंने कब कहा? पर आपने जो भी कहा उतना काफी है मिस्टर चौधरी। ठाकुमा हमें कब से डाकिनी के लिए वार्न कर रही थी, और आधी फैमिली साथ में थी ना। अब आप भी हमारे साथ में हैं। लेकिन ये साथ शायद डाकिनी को अच्छा नहीं लगेगा। अमावस आ रही है, वो आपसे शादी करने के लिए और ज्यादा वॉयलेंट हो जाएगी। लेट्स बी केयरफुल। ईशानी दीदी, मम्मा, मुझे मम्मा पास जाना है। कोयल, ये बोल, मुझे भी जाना है मीरा माँ के पास। लेकिन ये तुम तो बताने पड़ेगा कि हमने क्या किया था, और फिर डांट पड़ेगी। कोयल, हम यहीं पे तो चिपके हमेशा नहीं रह सकते ना। मुझे लगता है वो गई नहीं, वो यही है। क्या हुआ कोयल? सबसे ज्यादा केयरफुल तो तुम्हें रहना होगा मीरा। डाकिनी बार बार तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें धमकियां दे रही है। और हाँ, माँ भी तो इसके सपने में आई है, और जो सपना तुमने देखा वो सच भी हुआ। तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं। आई थिंक मिस घोष का ESP काफी स्ट्रांग है। वो टीवी चैनल जो तेरे दादा देखते रहते हैं? नहीं बऊदी, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, सपनों के मतलब निकालना, जो कुछ होने वाला है उसका एहसास पहले से हो जाना, या वो लोग जो दुनिया से चले गए हैं उनसे बातें करना। एक तरह से वहम ही है। साइंस में इसकी कोई जगह नहीं है, बस नाम इंग्लिश में है। तो दादा आप जाके साइंस को मनाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मिस घोष के ही सपनों में हमारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। इसलिए मिस घोष थोड़ी देर सो जाइए। What? बेटा, गरुड़ पुराण में भी यही लिखा है कि मृत्यु के 13 दिन तक आत्मा घर के आसपास ही रहती है। हो सकता है कि माँ फिर से तुमसे कुछ कहने की कोशिश करे, या फिर डाकिनी तुम्हें आके बता दे कि अब आगे क्या करने वाली है। मुझे लगता है तुम्हें सो ही जाना चाहिए। ग्रेट प्लान। और अगर डाकिनी तुम्हारे सपने में आए तो उससे पूछ लेना, अगर वो यहीं पे रहने वाली तो उसका आधार कार्ड बनवा लें। क्या दादा, कि हमारे पीजे से भी बेकार था? जोक तो आप लोग कर रहे हैं। घर में प्रॉब्लम आई है, अब बोल रहे हैं कि सो जाना चाहिए। मिस्टर चौधरी, कोई कहीं सोने नहीं जा रहा था। कोई कहीं भी जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता,
मुझे पता है कि कहाँ जाना है। एक हफ्ते पहले ठाकुर माँ किसी से मिलने के लिए गई थी और उसी के बाद से सब पागलपन शुरू। आपको तो शॉर्टकट्स पसंद नहीं थे ना? ये शॉर्टकट नहीं है, हमें जहाँ पहुंचना है वहां पहुंचने का इकलौता रास्ता है। और आपको कैसे पता है रास्ता सही है? ठाकुमा ने पिछले हफ्ते फैमिली के अलावा एक नंबर पे और कॉल किया था। थोड़ी रिसर्च की तो ये पता मिला। ये पता है या लापता है? पूरे जंगल में एक झोपड़ी किसी का एड्रेस कैसे हो सकती है मिस्टर चौधरी? बाबा मेरे बच्चे को बचा लो बाबा, इसका पाँव टूट गया बाबा। बाबा मेरे बच्चे को बचा लो बाबा। बाबा दरवाजा खोलिए ना बाबा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। व्हाट? भाई साहब आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? आपके बच्चे के पाँव में फ्रैक्चर हुआ है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाइए। कितना दर्द हो रहा है उसे? मेरा बच्चा है, मुझे पता है इसका इलाज कैसे होगा। बाबा मेरे बेटे को ठीक कर देंगे, मत रो। नॉनसेंस, कैसे अंधविश्वासी लोग हैं ये? अपने बच्चे का दर्द भी नहीं दिख रहा है उसे, कितना पेन हो रहा है उसे। ठाकुमा ऐसे ढूंगी बाबा के पास आई थी। गलती इस आदमी की, और आपको कैसे पता वो बाबा ढूंगी है? वो बाबा क्या है क्या नहीं अभी पता लग जाएगा। बाबा दरवाजा खोलो बाबा। एक छोटा बच्चा दर्द में तड़प रहा है और आप बाहर तक नहीं आ सकते। आप प्लीज हॉस्पिटल जाइए जल्दी। इनकी एज में दरवाजा खोल पाना ही चमत्कार, और लोगों को लगता है कि ये चमत्कार करेंगे। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस पीपल? ठाकुर माँ पे भरोसा करके आए ना, कुछ तो रीजन होगा कि ठाकुर माँ इन्हें इतना मानती है। रीजन है ना, रीजन ये कि 100 साल को दिखती। चुप, एकदम चुप। पर बाबा टिकता नहीं, बच्चा इतना रो रहा है, इसे अस्पताल ले जाओ। अंधविश्वास ने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया है। और बाबा जाओ, बाबा ने कहा ना हॉस्पिटल जाओ पहले। सुनिए, ये कुछ पैसे हैं, बच्चे के इलाज के लिए काम आएंगे। जल्दी जाइए, जल्दी जल्दी। बाबा नमस्कार, मैं मीरा और ये अयान चौधरी। और वो रास्ता वापस चले जाओ। बाबा जी, हम लोग यहाँ पर हड्डियां जुड़वाने के लिए नहीं आए हैं। वो एक्चुअली मैं पिछले हफ्ते मेरी ठाकुमा आपसे मिलने के लिए आई थी, और अब वो उस दुनिया में। मैंने कहा ना जाओ। बाबा जी प्लीज सुनिए तो, इनके घर पे डाकिनी का साया है। मैं डाकिनी के बारे में कुछ नहीं जानता। दादा प्लीज बाबा से बात करने दीजिए ना। बाबा ने कह दिया जाओ तो जाओ। दादा प्लीज, पूरी फैमिली की जिंदगी का सवाल है। मीरा प्लीज स्टॉप इट। तुम्हें दिख नहीं रहा किस तरह से बात कर रहे हैं? कोई आदमी बुजुर्ग है, इसका मतलब ये नहीं कि वो महान बन जाएगा। उन्हें हमारी मदद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई चिड़चिड़े बूढ़े आदमी है, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। चलो। रामाचार्य शास्त्री, ये बच्चा कौन है?
ये नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। लेट्स गो। डैम इट, एक ही तो क्लू मिला था। हमारा यहाँ पर आना बेकार हो गया। हम आए हैं, गए नहीं है। देखो अब तो सदू क्या कर रहा है। तो मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? आई थिंक वो बाबा झूठ बोल रहे थे। वो बाबा चिड़चिड़ा भी है, झूठा भी है, तो ढोंगी तो हो गई ना। नहीं मिस्टर चौधरी, मुझे लगता है उनको डाकिनी के बारे में बहुत कुछ पता है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जब मैं डाकिनी पे रिसर्च करी थी ना, मैंने उनका नाम पढ़ा था, रामाचार्य शास्त्री। डाकिनी का असली चेहरा अभी तक किसी ने नहीं देखा सिवाय एक के। ये श्रीमान रामाचार्य शास्त्री की इकलौती तस्वीर है। जब इन्होंने डाकिनी को देखा तब इनकी आयु कुछ 5 साल थी और ये अभी भी जिंदा है। इन्होंने देखा है कि एक औरत डाकिनी कैसे बनी। मतलब ये मिस्टर रामाचार्य शास्त्री जी अपने लेट 90s में होंगे, और ये अभी होंगे भी या नहीं तो मुझे नहीं पता। और अगर होंगे भी तो मैं ढूंढूंगी कैसे? अब उस बुक में तो उनका एड्रेस नहीं लिखा था। ठाकुर माँ ने पक्का से निकाल लिया होगा, और वो जिस तरह से मना कर रहे थे ना, आई एम श्योर वो कुछ तो छुपा रहे हैं। ये तुम फिर से वहीं आ गए। कोई हमारे लिए दरवाजा तक नहीं खोलेगा ना। व्हाट? बचपन में पड़ोसियों के घर पे गेंद पहुंच जाती थी, तब हम क्या करते थे? दूसरी बॉल लाकर खेलते थे। तुम? मैं आपके जितनी इतनी अमीर नहीं थी ना मिस्टर लंदन के चंदन। तो तुम क्या करती थी? भाई जब हम करने वाले वो खिड़की टाप के घर के अंदर जाएंगे। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ट्रेस पास करेंगे हम लोग। फेल पास का हिसाब बाद में करते हैं, पहले अंदर चलते हैं। ट्रेस पास का मतलब होता है बिना किसी की परमिशन के उसकी प्रॉपर्टी में जाना। हाँ तो बिना किसी परमिशन के डाकिनी आपकी प्रॉपर्टी में बैठी है ना, तो उसे बाहर करना पड़ेगा। अब चलिए प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। मैंने कुछ आई डोंट नो कि अचानक से मैंने तुम्हारा हाथ। चलिए। चलिए आप घोड़ा बनिए। What? तुम्हें इस सिचुएशन में गेम खेलना है? नहीं, आप घोड़ा बनेंगे, मैं आपके ऊपर चढ़ूंगी, तभी तो उस खिड़की के अंदर जा पाऊंगी। ये लीगली रॉन्ग है। पर ये मोरली सही है, और सही करने के लिए बहुत सारी हिम्मत चाहिए होती है, जो शायद अभी आपके अंदर नहीं है। सो इट्स फाइन, मैं खुद कर लूंगी। कैसे करोगी? खुद ही घोड़ा बन के खुद ही के ऊपर चढ़ के अंदर चले जाऊंगी। Are you sure? Yes. तो जाओ, करो, मुझे देखना है, करो। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, ना आज की ये तो है
सदियों पुरानी एक राजा था, एक थी रानी। थोड़ा संभल के चला करो मीरा। थोड़ा रिस्क लेना सीखिए मिस्टर चौधरी। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, न आज की ये तो है सदियों पुरानी। कौन है? हम लोग ढूंढ पता नहीं, पता नहीं पर उसे लिए बिना कहीं नहीं जाएंगे। किसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे? पता नहीं। अजीब हो तुम। हम लोग यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं? क्यों आए हम लोग यहाँ पर? एक सेकंड, अभी मत बोलना कि पता नहीं। हाँ मतलब कुछ तो जो सबसे अलग हो और सबसे डरावना दिख रहा हो। तुम हो ना सबसे अलग और सबसे डरावना। ये तो वही दुपट्टा है जो बाबा की बचपन की फोटो में था। यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा वो
डाकिनी रहस्य? ठाकुर माँ के चौथे के अलावा उसे क्या काम था? अयान को यहाँ पर होना चाहिए था सबके साथ। तुम्हें पता नहीं उसे क्या काम से भेजा है? अयान और कोयल में यही डिफरेंस है कौस्तुभ। अयान अडल्ट है, मैंने उसे कहीं नहीं भेजा, वो खुद गया है। मुझे ताने मारने की ना जरूरत नहीं है। एक तो वैसे भी सब काम कोलकाता बिजनेस छोड़ के यहाँ पड़े हैं और यहाँ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हम सबको इस चौथे के बाद यहाँ से चले जाना चाहिए। कितनी बार ट्राई किया लेकिन नहीं जा पाए ना, और वो हमें कहीं जाने भी नहीं देगी। डाकिनी फिर से कोई अटैक करने वाली है। मम्मी पापा। कोयल क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? ईशान दीदी से ढूंढती जैसे नहीं है, दीदी कुछ और ही कर रही है। क्या? कुछ और मतलब? पता नहीं, दीदी से ढूंढ तो कुछ और है। ईशानी क्या हुआ बेटा? तू ठीक है ना? मुझे पूरी बात बता, क्या हुआ? मैं और वहाँ उस कमरे में परछाई कहाँ से आ जाएगी? जब से इस घर में आए हैं ये और इसकी बहन फालतू बकवास करके सबके दिमाग में वहम डाल रहे हैं। मेरी बेटी से दूर रहना, मैं अपनी बेटी को इसके आसपास भी नहीं आने दूंगा। इसकी पूरी बात तो सुन लो कौस्तुभ। क्यों सुनूं मैं इसकी बात? मैंने अपनी बेटी की बात सुन ली, इसकी शक्ल देख ली। कैसी माँ हो यार तुम? अपनी बेटी को डरा हुआ देखकर भी किसी और की चिंता कर रही हो तुम। पर ये दोनों डरे हुए हैं। क्योंकि इसने डरा है इसको। कोयल, आज के बाद तुम इसके साथ कभी नहीं खेलोगी। चलो। और तुम मेरी फैमिली से दूर रहो, समझी? चलो। मेरा माँ मैं मीरा माँ को कॉल करती हूँ। आ जाएगी, अभी आ जाएगी। आपने कहा था आप डाकिनी को नहीं जानते हो, फिर ये किताब यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारी ठाकुर माँ ने मेरी बात न मानने की गलती की थी। तुम उस गलती को मत दोहराओ और फौरन निकल जाओ यहाँ से। ठाकुर यहाँ पर क्यों आई थी? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब क्यों दूं? क्योंकि बात मेरी फैमिली की है। अगर कोई डाकनी है तो मेरी फैमिली के पीछे क्यों पड़ी हुई है? क्या चाहती है वो? बोलिए बाबा। उसे तू चाहिए रुद्र प्रताप चौधरी। मेरा नाम आयान चौधरी है। आज है, लेकिन 100 साल पहले नाम भी अलग था और शरीर भी, लेकिन सूरत यही थी। तुम रुद्र प्रताप चौधरी के पुनर्जन्म हो। वो रुद्र प्रताप चौधरी जो 100 साल पहले डाकिनी का प्रेमी था। मेरी और उनकी शक्ल मिलती है, मैं जानता हूं, लेकिन ये जो कुछ भी आप बोल रहे हैं वो सब बकवास है, कहानी बना रहे हैं। ये कोई बकवास नहीं है, कोई कहानी नहीं है। तुम दोनों शादी करने वाले थे। मीरा, चलो यहां से। तो इन दोनों की शादी क्यों नहीं हुई फिर? मैं 5 साल का था। मेरे बाबा राजबरी में काम कर रहे थे। मैं रोज उन्हें खाना देने के लिए जाता था। उस दिन भी मैं खाना देने के लिए गया। जब मैंने देखा, राजा साहब, मैं मिट जाऊंगी लेकिन मेरी कहानी नहीं मिटेगी। मैं अपनी कहानी पूरी करने के लिए लौटूंगी। जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन मेरा प्यार खत्म नहीं होगा। मैं अपने रुद्र प्रताप के लिए लौटूंगी। मेरा इंतजार करना, मैं लौटूंगी।
क्यों मरी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि उसने 1 सदी तक तुम्हारा इंतजार किया। जो तुम्हारे पास आने के लिए जिंदगी और मौत की सरहद पार कर सकती है, वो तुम्हें पाने के लिए कोई भी हद पार कर जाएगी।